हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए एक फिजिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये टॉपिक भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस टॉपिक से न्यूमेरिकल हर साल आते हैं, इसलिए आज हम इस वीडियो में पहले हम इसके पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और इसके फॉर्मूले को देखेंगे। और फिर बाद में अगर हमारे पास टाइम रहेगा या वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं होती है तो इसी वीडियो में या हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक्स पर हम न्यूमेरिकल भी लेके आएंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स और इसके न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, चाहे आपका वो एकेडमी का क्लास एग्ज़ाम हो या फिर आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, सबके लिए ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये जो टॉपिक है हमारी वह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोला जाता है कि इट इज़ जस्ट अ नंबर विच टेल्स दैट हाउ मच लाइट बेंड्स बाय द मीडियम। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केवल एक नंबर होता है जो हमको ये बताता है कि जो लाइट है वह किसी भी मीडियम में कितना ज़्यादा बेंड्स होगी। लाइट के बेंडिंग को हम लोग उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से समझ सकते हैं। लाइट किसी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा लाइट उतनी ज़्यादा बेंड होगी। लाइट का जो स्पीड है उस मीडियम में उतनी ही ज़्यादा कम हो जाएगी। ओके, तो अनदर वे में भी हम लोग इसको समझ सकते हैं कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देन इट्स स्पीड इज चेंज बाय विच इट डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ। यानी जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, लाइक जैसे ये है, अगर आपकी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो दूसरे मीडियम में इंटर करते समय इसकी जो स्पीड है वह चेंज हो जाती है, जिससे ये डेविएट हो जाती है। मतलब कि ये इसका ओरिजिनल पाथ था तो ये अपने इस ओरिजिनल पाथ को छोड़ देती है, लीव कर देती है और इससे दूसरे रास्ते पे आ जाती है। तो लाइट की इसी डेविएशन को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। और ये कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण ही होता है। यानी कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग था, चेंज था, इसलिए लाइट की स्पीड चेंज हो गई और इसलिए लाइट जो हो गई वो अपने रास्ते से मतलब डेविएट हो गई, हट गई। ठीक है, इस तरह से इसका जो डेविएशन है, जो लाइट का डेविएशन है, इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा ही मेजर करते हैं। ओके, विच कैन मेजर बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल्स अबाउट हाउ द लाइट्स बेंड्स, हाउ मच लाइट बेंड्स व्हेन इट इंटर्ड इन एनी अदर मीडियम। जब लाइट किसी दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो लाइट उस दूसरे मीडियम में जाकर कितनी ज़्यादा बेंड्स हो जाती है, हम लोग उसको उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कहीं ना कहीं मेजर करते हैं। क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मेजर करके हमको देता है कि लाइट किसी दूसरे मीडियम में कितना बेंड हुई। क्लियर? मैथमेटिकली अगर हम देखें तो मैथमेटिकली इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दिया जाता है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट टू द वैक्यूम एंड टू द मीडियम। यानी वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या है और किसी दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, इन दोनों के रेशियो से जो नंबर निकल के आता है दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी अदर मीडियम इन विच लाइट गोज फ्रॉम वैक्यूम। यानी कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड और जिस मीडियम में लाइट जा रही है, अगर इन दोनों के लाइट की स्पीड का रेशियो निकाल दें तो जो नंबर हमारा निकल के आता है वह कहीं ना कहीं यही बताता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का क्या होगा। इसकी कोई यूनिट्स नहीं होती, यानी कि इसकी यूनिट इसलिए नहीं होती क्योंकि ऊपर भी लाइट की स्पीड है वैक्यूम में और v जो है वह लाइट की स्पीड उस मीडियम में है जिस मीडियम में लाइट जा रही है। तो क्योंकि लाइट की स्पीड है तो इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड इसकी भी हो जाएगी और मीटर पर सेकेंड इसकी भी यूनिट हो जाएगी, इसलिए यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाता है और इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं आती। क्लियर? तो अगर आपको थ्योरेटिकली समझना है तो आपने ऊपर मैंने जो समझाया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब सीधे सीधे वही होता है कि जो लाइट है वह किसी भी मीडियम के डेविएशन का मेजरमेंट करती है कि किसी मीडियम में लाइट कितनी ज़्यादा डेविएट हो रही है। ठीक है, वह उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही मेजर करता है। या फिर डायरेक्टली आप मैथमेटिकली इसको दिखा सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन बाई सी बाई वी, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यानी वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम वेयर द लाइट गोज फ्रॉम वैक्यूम। यानी लाइट वैक्यूम से जिस मीडियम में जाता है उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, दैट इज कॉल्ड द v। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज गिवन बाई सी बाई वी। डायरेक्टली आप ये लिख करके भी दिखा सकते हो कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड c और उस मीडियम में लाइट की स्पीड v, इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप्स भी होते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 2 टाइप्स होते हैं। एक हमारा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो सबसे पहले हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख लेते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम
वैक्यूम और एयर टू एनी अदर मीडियम देन द मेजरमेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब जब हमने क्या कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि लाइट जब किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो उस मीडियम में लाइट कितनी वेंड हुई या कितनी डेविएट हुई, इस चीज़ को हम जिससे मेज़र करते हैं उसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो बस यहीं पे ये बात है कि ठीक है, लाइट किसी दूसरे मीडियम में जाएगी ज़रूर, लाइट किसी दूसरे मीडियम में जाएगी ज़रूर, लेकिन लाइट आ कहाँ से रही है, किस मीडियम से आ रही है। अगर ये लाइट एयर या वैक्यूम से आ रही है तो ऐसे में वह किसी मीडियम में जाके कितना बेंड होती है, तो इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। लेकिन अगर लाइट भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, लेकिन अगर लाइट किसी मीडियम में जा रही है साथ ही साथ एयर और वैक्यूम के अलावा किसी दूसरे मीडियम से आ रही हो, तो उसको हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ज़रूरी है कि लाइट एयर या वैक्यूम से ही आनी चाहिए, उसके बाद वह दूसरे किसी भी मीडियम में जाए तो हम लोग उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। लेकिन एयर या वैक्यूम के अलावा लाइट किसी अनदर मीडियम से अगर आती है तो वह किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो हम लोग उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंडर में रखते हैं। क्लियर? तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वैक्यूम और एयर टू एनी अदर मीडियम देन द मेजरमेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा जो दिया जाता है वह वही n इक्वल टू सी बाई वी से ही दिया जाता है। मतलब क्योंकि एक वैक्यूम लेना है, एक कोई अनदर मीडियम लेना है। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसकी भी कोई यूनिट्स नहीं होती, ठीक है, वो तो बात की बात है कि भाई अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इसकी यूनिट नहीं होगी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर लाइट एयर या वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में इंटर कर रही है, मान लीजिए दूसरा मीडियम हमारा वाटर है और ऊपर वाला मीडियम जहाँ से लाइट आ रही है वह एयर है, तो ऐसे में हम लोग इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्योंकि लाइट जिस मीडियम में जाती है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब लाइट आ कहाँ से रही है, एयर से। क्लियर? तो ये होता है सी बाई वी, यानी लाइट की स्पीड वैक्यूम में जहाँ से लाइट आ रही है और लाइट की स्पीड अनदर मीडियम में जिस मीडियम में लाइट जा रही है। क्लियर? ये फॉर्मूला हो गया। एग्जाम्पल हम लोग अगर यहाँ पे देख लें तो मान लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 दिया है। ठीक है, अगर ग्लास है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वह ग्लास में 1.5 टाइम्स कम है वैक्यूम के कंपैरिजन में। क्लियर? तो अभी तो हम यहाँ पे वाटर ले लिए, मान लीजिए हम अगर ग्लास ले लेते और इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया होता, तो इसका क्या मतलब? क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज इट्स मीन्स दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। तो आप लिख सकते हो कि इट मीन्स दैट स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.5 टाइम्स लेस देन द वैक्यूम, यानी कि ग्लास में लाइट की जो स्पीड है वो वैक्यूम के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स कम है। यही मतलब होता है आपका कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। अगर किसी अनदर मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देता, जैसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ एग्जांपल दे दे आपको, 1.4 दे दे, 1.3 दे दे, तो वाटर का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वाटर में जो लाइट की स्पीड है वह आपकी वैक्यूम के कंपैरिजन में 1.3 टाइम्स कम है। क्लियर? तो ये तो था आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम देखेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि जो लाइट है वह किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में इंटर करेगी, वैक्यूम की बात वहाँ पे नहीं होगी, या एयर की बात वहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो वही लिखा गया है कि व्हेन, यहाँ पर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है द रेशियो ऑफ स्पीड इन वन मीडियम टू द रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। लेकिन यहाँ पे दोनों मीडियम अलग अलग हो सकते हैं, वैक्यूम के अलावा कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देन इट्स मेजरमेंट फॉर बेंडिंग इट्स कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी वैक्यूम के अलावा अगर लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट की जो बेंडिंग होती है, कितनी बेंड होगी लाइट, कितनी अपने रास्ते से डेविएट होगी, इस चीज़ को हम जो मेज़र करते हैं उसी मेजरमेंट को हम लोग यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्लियर? जैसे हम लोग एग्जांपल ले लें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मान लीजिए लाइट जो है वह वाटर से ग्लास में जा रही है, अगर लाइट वाटर से ग्लास में जा रही है तो आपको पता है कि यहाँ पे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं तो वैक्यूम तो लेना नहीं है, तो जिस मीडियम में जा रही होती है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात करते हैं ना, यहाँ पे n हो जाएगा, ठीक है।
तो WNG इधर जो लिखा होता है उसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, ठीक है, जो भी राइट साइड लिखा होता है। तो राइट साइड में हम लिखते हैं सेकंड मीडियम जिसमें लाइट इंटर करती है, और लेफ्ट साइड में हम लोग लिखते हैं फर्स्ट मीडियम जहाँ से लाइट आ रही होती है। तो देखिए लाइट हमारी जो है वह वाटर से ग्लास में जा रही है, वाटर से ग्लास में जा रही है। तो जब वाटर से ग्लास में जा रही है तो इसीलिए हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो ये दिया जाएगा हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। फॉर्मूले में जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है, वह हमेशा लेफ्ट साइड लिखे हुए की डिनोमिनेटर में होती है, और राइट साइड जो मीडियम लिखा होता है उसकी स्पीड हमेशा न्यूमरेटर में होती है। इस तरह से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, क्योंकि ये वैक्यूम से कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है, ये किसी अनदर मीडियम से कंपैरिजन किया जा रहा है, विच इज़ इक्वल टू द VW अपॉन VG। इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होगी और वे कट जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि हमारी समरी क्या कहती है। तो समरी के रूप में हम देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये हम लोग कह सकते हैं कि मोर देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज़ लेस। ठीक है, तो समराइज रूप में हम लोग अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझना चाहें तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यही होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बहुत ज़्यादा है किसी मीडियम का तो इसका मतलब उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, बहुत कम होगी। क्लियर? मीन्स मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर? लेस स्पीड ऑफ लाइट मीन्स किसी भी मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट कम है तो मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, अगर किसी मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा है इसका मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। क्लियर? तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही। ये तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टॉपिक थी जो आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। जस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इस एक पार्टिकुलर टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस भी कराएंगे जो आपके एग्जाम्पल के लिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। क्लियर? ओके, चलिए, थैंक यू।